हेलो। जस्ट अभी गुड मॉर्निंग हुई है और जा रहा हूँ ग्रोसरी करने के लिए। अकेला नहीं जा रहा हूँ, दो लोग और भी है, वो मेरे आगे चल रहे हैं। ये रोड पे बहुत दिक्कत रहती है, गाड़ियों की आवाज़, और माइक मेरे पास है नहीं। जस्ट नाइट शिफ्ट ख़त्म करके आया था, सो गया था। अभी बज रहे हैं 3, अभी मॉर्निंग हुई है और जा रहा हूँ फ्रेश को। मेरे घर के पास ही रहता है, यहाँ पर ये 5 मिनट में है फ्रेश को। नो फ्रिल्स भी नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जा रहा हूँ मैं फ्रेश को, पर मेरे पास ये बैग क्यों है? तो अब हाथ तो दो ही दिए भगवान ने, ज़्यादा सामान लाना है, 2 लोग और भी है, तो थोड़ा सामान बैग में भरता हूँ और 2 बैग हाथ में ले लेता हूँ, तो सामान थोड़ा ज़्यादा आ जाए। क्योंकि जिन लोगों के पास कार है वो आज घर पे है नहीं और ग्रॉसरी की कमी है, तो जा रहे हैं ऐसे ही। एक काम करता हूँ, उधर जाके ही मिलता हूँ। वेदर बहुत अच्छा है, तो एन्जॉय इट। ठीक है, बाय द वे वेलकम तो किया ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, आई एम दीप एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डी होप। लास्ट टाइम ना उठा बिना नहाए सीधा गया वॉक पे, और आज उठा और सीधा है ग्रॉसरी के लिए। मैं आपको अभी सामान दिखाता हूँ, इतना सारा सामान लिया है और 3 ही लोग हैं कैरी करने के लिए। आई डोंट नो कैसे जाने वाले हैं, यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे है मेरा घर। बचा है अभी तो वही है हमें। ये देखो 3 लोग हैं और कितना सामान है हमारे पास। ओके चलो पैक करवाता हूँ। બોલો ભાઈ 10-10 રૂપિયા 10-10 રૂપિયા શું જોઈએ છે? બધું જ છે, મેગી છે, બ્રેડ છે, ડુંગળી છે, બિસ્કિટ છે, પાર્લેજી છે, શાકભાજી બી છે, બધું જ છે। બોલો ભાઈ તમારે શું મારા પર મારે સિંગ ભજીયા જોવે છે। બાજુ કેમેરો રાખવાનો ભાઈ। બોલો ભાઈ તમારે બધું જ છે 10-10 રૂપિયા 10-10 રૂપિયા ડુંગળી 10 કિલો। ग्रॉसरी तो हो चुकी है, पर सामान इतना सारा है ना कि हाथ में लेके जा रहा तो इम्पॉसिबल है। तो बैठे बस स्टेशन, यहाँ दिख रहे बस की, थक गए थे तो देखो यहाँ पर नीचे ही बैठ गए। यहाँ से घर कितना दूर है? यहाँ से घर 10 मिनट ही है, पर सामान थोड़ा ज़्यादा है तो अभी हम दोनों कहाँ को चलना उठा है, के पर जाना। वो एक इंसान है, वो बोलते हैं बस का वेट कर। ये बंदा ना सिर्फ लगता ही पहलवान है, इससे बड़ा आलसू कोई है नहीं। मैंने तो बोला कि कुछ बस में उठा नहीं जाते, चल के कुछ जाते उठाना हैं। है नहीं, पर दीप नहीं समझ रहा है। हाथ में लिया क्या, 6 आदमी चलो। कुछ उठाना है नहीं, और बोलते कि घर में चल के जाना है। अभी घर जाके बोलेंगे जरा सो जाता हूँ। खाना पीना सोना और उठना, बस यही काम है इनका। नहीं आजकल तो नया है, थोड़ा चलने जाना। कई विशेष टिप्पणी तुम्हारी ब्रो, कुछ विशेष कहना चाहोगे? थाकी No guys are criticizing me. ना थाकी जी तो भाई खाओ बंदा बोल से इतना लेजी है, इतना लेजी है बंदा, पर मानेगा नहीं, और उसको ना अपना स्वैग बोलेगा। आ चुका हूँ वापस। आज का व्लॉग में फ्रेश में ज़्यादा कम और नहाया बिना ज़्यादा आता हूँ। हर बार ना मैं ये डिफरेंट ट्राई करता हूँ मिल्क के साथ। सुबह में नाश्ता बनाने का टाइम तो मिलता नहीं है, तो यही सही सबसे अच्छा और सस्ता अभी तक एक ही लगा है, कॉर्नफ्लेक्स का जो आता है सिंपल वाला। ये चॉकलेट फ्लेवर वाला है, लास्ट टाइम लाया तो ओरियो वाला, वो दूध के साथ तो कम, अकेले में ज़्यादा खा गया था, तो वो तो मैंने पहले ही लिस्ट में से निकाल दिया कि वो बचता ही नहीं है। देखते हैं अब ये कैसा लगता है। अच्छा है, और ये वाला जैसे ही है, वो यार डिफरेंट नहीं है, पर कॉन्फ्लेक्स वाला अच्छा था, बेस्ट। बाद में हे व्हाट्सअप गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जो कि कल शाम को मैं जॉब से आने के बाद
जो ग्रोसरी स्टोर पे गया था उसकी क्लिप आपने पहले देख ली होगी। उसके बाद पता नहीं, पर घर पे आया, नाश्ता किया और बहुत सारी नींद आ गई तो मैं सो ही गया था। फिर रात को सीधा 10 बजे या 11 बजे मेरी आँख खुली थी। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और पता नहीं लास्ट 2 वीक से थोड़ा लेज़ी स्केड्यूल हो रहा है, पता नहीं। तो पर वीडियो आ रहा है तो सही है, पर ये वीक में बहुत बुरा हो चुका है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। यू नो सुशांत सिंह राजपूत को ना मैं किस ज़माने से जानता हूँ, जब उसका टीवी सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, जो कि मेरे घर पे मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों देखती थी। और वो टाइम पे आता था कि जब टीवी पे जो चल रहा है देखो, और अगर उंगली की तो सीधा आदेश आ जाएगा कि जाओ और जाके पढ़ने को बैठो। तो दिस इज़ द वेरी यू नो सैड या शॉकिंग, क्या बोलूँ पता नहीं, पर उसको मैं उस टाइम से फॉलो करता हूँ। फॉलो तो नहीं, उसको उस टाइम से देखता था। और उसके बाद मैंने जब इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज़ करना किया तब से मैं, यानी कि बहुत टाइम पहले से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड उसके थॉट्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसके ड्रीम्स, उसका टू डू लिस्ट, बहुत कुछ पता है मुझे। और ये सब जानने के बाद जब ये न्यूज़ सामने आती है, सीरियसली क्यों? लाइक यू नो, अभी भी एवरी टाइम मैं जब भी अब भी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट देखता हूँ उसके रिलेटेड, तो माइंड में ना एक ही क्वेश्चन आता है, क्यों, वाई। आई नो कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा तभी ये हुआ है, बट स्टिल सुसाइड इज़ द सॉल्यूशन। व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग? मेरे हिसाब से सुसाइड तो नहीं हो सकता है सॉल्यूशन, बिकॉज यू नो जब आप ऐसा कुछ काम करते हो ना, तो वो इफेक्ट सिर्फ आपको नहीं होता है, पीछे आपकी फैमिली भी है, उनको क्या इफेक्ट होगा। और अगर सेलिब्रिटी हो जैसे कि सुशांत था, तो कितना डीप फैन बेस है, उनका भी प्यार उसके साथ होगा। सारे शौक में आ गए ना, अब इससे निकलने में कितना टाइम लगेगा। चलो फैन को छोड़ो, दोस्त को छोड़ो, पर फैमिली, स्पेशली उनके फादर सिस्टर, मे बी। बट यू नो डिप्रेशन लाइक इट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। इफ़ यू गूगल इट ना, कितने सारे केसेस है कि जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। आई डोंट नो, अभी इसके बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करनी है मुझे कि क्या डिप्रेशन से निकलने का हल क्या है और क्या है। बट यू नो मेरी तरफ से अगर मैं एक एडवाइस दूँ तो यही दूंगा कि शेयर करो। अच्छे दोस्त बनाए तो कब काम आएंगे, शेयर करो। आई नो सारे दोस्त अच्छे नहीं होते, आपको आपके दिल की बात बतानी होती है। अगर आप बताने जाओगे तो हर टाइम एक पॉइंट मन में आता है कि वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग जज करेंगे तो क्या। अरे भाड़ में जाए, जो अच्छा दोस्त है उसको शेयर तो करो एक बार। सच है किसी ने वो सच, वो जो बात बोलते हैं ना हम लोग के, शेयर करने से दुख शेयर करने से कम होता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिल जाता है, पर हाँ उसको झेलने की हिम्मत तो ज़रूर मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो प्लीज़, सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। नाउ आई डोंट वांट मोर टॉक अबाउट दिस कि क्या हुआ, क्यों हुआ एंड ऑल दैट। बट यू नो जब एक दिन चला ना, तब पूरा टॉपिक इस पे था कि क्यों किया ऐसा एंड ऑल दैट। बट अब ना पूरा टॉपिक आ चुका है बॉलीवुड नेपोटिज्म पे। मेरा एक ही क्वेश्चन है यार, सुशांत ने डेथ की, सुशांत ने सुसाइड किया, राइट? तो वो किसको कहने आया था वो कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पे मेंटल प्रेशर है कि मुझे फिल्म नहीं दे रहे, कि मुझे फिल्म नहीं मिल रही है। और नेपोटिज्म अब से चल रहा है, अभी चल रहा है, कब से चल रहा है ना, तो अभी बात क्यों? उसकी डेथ को लेकर ना एक रीज़न बना दिया, एक पॉइंट बना दिया है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उसकी लाइफ से कुछ सीखो, देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेरी क्रिएटिव एंड वेरी जेंटलमैन, ही इज़ वेरी जेंटलमैन। अब बात करते हैं ना बॉलीवुड नेपोटिज्म की, ठीक है? तो अभी उस पर एविडेंस भी क्या देख सकते हैं, क्लियरली है कि बॉलीवुड नेपोटिज्म है तो है यार। स्टार किड है जो बिना स्ट्रगल के आ जाते हैं, जिनको
क्या बोलते हैं वो जो प्लेटफॉर्म मिलने में बहुत बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उन कंपेयर टू उन लोग के जिनका कोई गॉडफादर नहीं है या फिर जिनके पेरेंट्स स्टार्स नहीं हैं बॉलीवुड में, उनको इजीली प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टार्ट को, और ये बात सच है। और यू नो ज़्यादा प्रॉब्लम तो कब लगती है कि कंटिन्यूसली अगर फेल हो रहे हो ना, फिर भी उनको चांस मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स स्टार है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टार किड होना ही खराब बात है। अभी लाइक स्टार किड हो, आपके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है, वो स्टार बन चुके हैं और उनके ही फैमिली में आपका बॉर्न हो रहा है, तो उनमें अब उनकी क्या गलती यार? कुछ नहीं। पर हाँ कि वो लोग जो लोग को ये है कि भाई हाँ इजीली प्लेटफॉर्म मिल चुका है, कंटिन्यूस फेलियर के बाद भी उनको फिल्में मिलती जा रही है और स्टिल बोलो कि भाई हमारी लाइफ में तो इतनी स्ट्रगल है एंड ऑल दैट, वो बात तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और दूसरी बात करो तो ये सारे एक्टर है ना, सारे एक्टर राइट, वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ये फिल्म बनाने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? किसको एंटरटेनमेंट करने के लिए? हमको, पब्लिक को, उनकी ऑडियंस को ना, राइट? तो अभी बागी 3 जैसे मूवी को देखने जाना, उसके लिए थिएटर में 100 रुपीज़ की टिकट लेना और देखने जाना, और 100 करोड़ की फिल्म बनाई किसने? और उसके सामने दूसरी फिल्में देखो कितनी सारी है जो कि हाँ उसका जो भी रेवेन्यू है वो ज़्यादा होना चाहिए था बट नहीं है, उसको अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलना चाहिए था बट नहीं है। क्यों? हम ही लोग हैं ना। जब कामयाब जैसी मूवी हमें पता चलता है कि हाँ, वो भी 2-3 दिन के बाद जब पता चलता है कि हाँ ये मूवी भी इतनी अच्छी है, हम लोग वो मूवी कैसे देखते हैं? टॉरेंट से डाउनलोड करके घर पे बैठ के देखते हैं। क्यों उस मूवी के लिए 100 रुपीज़ नहीं खर्च कर सकते? इससे फ़र्क क्या पड़ता है वो बताऊँ आपको? इससे फ़र्क ये पड़ता है ना कि एज ए प्रोड्यूसर सोचो, अगर आपके पास पैसा है और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट कर रहे हो ना, इन्वेस्ट कर रहे हो राइट, तो आप क्या देखोगे? अपना प्रॉफिट देखोगे। अब आप उन्हीं फिल्मों का प्रॉफिट करवा रहे हो, लाइक बागी 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ये फिल्मों का रेवेन्यू देखो कितना कमाया उन फिल्मों ने, देखो। अब आप यही सारी फिल्मों को देखने जाओगे, पैसे खर्च करके देखने जाओगे, तो कोई भी होगा ऐसी ही फिल्मों में इन्वेस्ट करेगा ना, तो नेपोटिज्म अब कैसे जाएगा? नेपोटिज्म है, पर स्टार किड होना भी कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? ये सारे पॉइंट में रणवीर कपूर है, वो इतना ट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि उनकी भी कई सारी फिल्मों है जो तारीफ लायक है, फ्लॉप भी दी है पर हिट भी ऐसी दी है जिसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है। सोचो कि उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर कितने अच्छे स्टार्स हैं, तो वो जब कुछ कर रहा होता है तो उस पर कितना प्रेशर होता है। अभी आप सोचो, आप शायद फ्यूचर में स्टार बन जाते हो और आपका जो भी किड होता है वो आपको आके बोलता है कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है, तो आप जितना कर सकते हो उसके लिए नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करोगे, क्यों नहीं करोगे? पर अभी वरुण धवन ऐसा बोलेगा कि भाई मैंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के लिए मैंने भी सबको चाय दी है ऑल दैट, तो भाई वो करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में वो काम करना भी किसी का गोल होता है, कोई नॉर्मल आर्ट्स का कोई भी गोल होता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर का ही भी काम मिल जाए। पर वो लोगों को एक बेनिफिट तो वो जाता है कि भाई कंटिन्यूस फ्लॉप देते हो फिर भी चांस मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल देख लो अर्जुन कपूर, 8 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई है ना। एक्टिंग है नहीं, एक्शन नहीं, रोमांस नहीं, कौन सा जोन है जिसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है, स्टिल पिक्चर मिल रही है। क्यों? बॉनी कपूर मैन। बट मेरा पॉइंट भी सही है कि नेपोटिज्म वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि हम ही लोग हैं ना कि जो अच्छी मूवी है उसको थिएटर में जाके नहीं देखते हैं। 2-3 वीक बाद तो पता चलता है जब रिव्यू आता है कि हाँ साला ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है, और फिर भी वो तो घर पे ही देखते हैं, मोबाइल पे ही देखते हैं डाउनलोड करके। 100 रुपये उन पे कॉस्ट कौन खर्च करेगा? कोई नहीं। तो ये स्टिल अभी भी मुझे पता है कि ये टॉपिक चल रहा है, इस पर बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, कर रहे हैं, पर फिर भी ये 2-3 हफ्ता चलेगा, फिर जो था रेगुलर हो जाएगा। और 1-2 साल बाद जब 1-2 साल बाद जब फिर से धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, इन्हीं की जब फिल्में आएगी ना, देखने जाओगे, उस पर ही 100 रुपीज़ आप खर्च करोगे।
तो ये तो है। और मुझे ना एक बात, ये चलो टॉपिक आया है, इस बार आया है, अच्छा है, पर ये कब से चल रहा है, तब क्यों नहीं? अब हमें पता भी नहीं है कि सुशांत की डेथ, उसने सुसाइड किस वजह से किया है, पर हाँ हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि एक बात ये होगी कि उसने जितनी मेहनत की है उतना अप्रिसिएशन उसको नहीं मिल रहा होगा। ये सारे अजम्पशन है, क्योंकि वो किसको बोलने आया था? किसी को नहीं। तो जब चल रहा था तब कब थे, कहाँ थे ये लोग? तब हमने तो कोई बात नहीं की, पर अब कर रहे हैं तो कुछ हो जाने के बाद, कुछ बड़ा हो जाने के बाद, कुछ सेक्रीफाइस हो जाने के बाद, किसी को खो देने के बाद ही मुद्दा क्यों उठाते हैं? अब अच्छा है उठाया है तो चलाओ। आई होप कि नेपोटिज्म ये जल्दी ख़त्म हो जाए। भाई तो ये पैंडमिक में ना मुझे बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले, जैसे कि क्वारंटीन, ये नेपोटिज्म, सच में अभी पता चला है मुझे, झूठ नहीं बोलूँगा। कोई नहीं, तो ये व्लॉग में ना मुझे कुछ यही टॉपिक पे बात करनी थी, तो मैंने ये टॉपिक पे सीधा आके आपके साथ बात कर लिया है। तो ये वाले को ना, ये व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में। और ये पूरे टॉपिक पे ना आपका क्या कहना है, बॉलीवुड नेपोटिज्म से भी, और सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, इस पे नहीं चाहिए मुझे। उसकी ये पूरी लाइफ, जितनी भी लाइफ जर्नी थी, वो जर्नी में से आपने क्या सीखा बताओ। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। आपने क्या सीखा मुझे बताना, ज़रूर बताना, कमेंट करना, ठीक है। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। 493 हो चुके हैं। मैं भी ये वीडियो डालूंगा तब तक 1 आध 2 बढ़ जाए, मेरे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते भाई, छोटे लोग हैं ना, तो करवा दो, 500 ही है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण।